दोस्तों, ये आपके साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज की मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ सवाल कराए थे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा है किसी धन पर साधारण ब्याज यानी कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। आप इस सवाल को तो बिल्कुल सीधे तरीके से कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मूलधन का P/9। अगर इसका प्रिंसिपल P था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया P/9। और उसने आगे कहा है नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट %, यानी कि नंबर ऑफ ईयर समय जो है टाइम को भी किसके बराबर मान लीजिए R के, और R तो R के बराबर है। रेट तो रेट % है ही R, टाइम कितना है R के बराबर है। अब देखिए ये फॉर्मूला है SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इसमें कुछ था नहीं, अपॉन 100, यानी कि SI कितना है P/9। प्रिंसिपल जुगतु R के स्थान पर R और T के स्थान पर R अपॉन 100, यानी कि P से P कैंसिल हो जाता है 1, 100 ऊपर चला जाएगा 100/9, और इधर कितना आ जाता है R का स्क्वायर, यानी कि R इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा 3, यानी कि R % पूछा था तो R % कितना आ गया 10/3%, यानी कि हम कह सकते हैं 3 3 जा 9 1/3 3 होल 1/3%। ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आपके ऑप्शन में है सी ऑप्शन। फिर सुन लो, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना है, प्रिंसिपल का 1/9, तो मैंने P/9 लिखा। टाइम नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट % के है, और R के बराबर है। इस तरह से हमने क्या निकालना था रेट %, तो कितना 10/3, यानी कि हम कह सकते हैं 3 और 1/3%। दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है बोर्ड पर। निकालने की कोशिश करनी है, तरीका वही है। देखिए इसने कहा है ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स एट द SI रेट 4% है। एट वाट रेट % विल इट बिकम 6 टाइम। पहले कितना हुआ, पहले हुआ 3 टाइम्स और फिर हुआ 6 टाइम्स। तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ प्रिंसिपल अगर लिखूं मैं, प्रिंसिपल अमाउंट और यहाँ पर SI R भी लिख लीजिए। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल उसने कहा है पहले कितना कहा है, अमाउंट कितना हो गया, अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया 3, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2। सीधी सी बात है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 3 गुना हो गया तो यहाँ पर 1 का 3 हुआ, तो 3 में से 1 गया, सिंपल इंटरेस्ट तो वही आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर कितना हुआ 6 टाइम, प्रिंसिपल तो 1 रहा होगा और अमाउंट कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 में से 1 गया 5। बिल्कुल सिंपल। आपका यहाँ पर रेट % क्या था 4, और यहाँ पर हमें रेट % निकालना है, R लिख दीजिए। अब देखिए 2 से कितना हुआ 5, 2 से कितना हुआ 5, तो आप देखिए 4 से कितना हुआ R, तो आप लिख दीजिए 4/R इज इक्वल टू 2/5। इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो यहाँ हो जाएगा R बराबर 5 गुना 4/2, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 10%। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से कितना हुआ 5, भाई सिंपल इंटरेस्ट 2 से कितना हुआ 5, तो रेट कितना हो जाएगा 4 से, यहाँ पर आ गया 5 गुना 4/2, 2 2 5 10, 10%। वही या इससे कर लीजिए या इससे, फिर बता देता हूँ। इसने कहा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था तो क्या हुआ, ये 3 गुना हो गया था। जब 4% था तो यह कितना हो गया था 3 गुना हो गया था, और जब यह 6 गुना हुआ तो रेट % क्या है, हमें सीधा सीधा रेट % निकालना था।
यानी कि 3 गुने का मतलब SI कितना हुआ 2, और 6 गुने का मतलब SI कितना हुआ 5, और सीधा हमारा आंसर आ गया। अब हम ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप ध्यान से देख लें। अभी आप क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, देखिए 10th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आप 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में उसने कहा है कि 4000 रुपये को 2 भागों में डिवाइड करना है। 4000 रुपये हमारे पास हैं, हमारे पास 4000 रुपये हैं। 4000 रुपये को जब भी 2 भागों में बांटने वाला सवाल आता है, इसमें एलिगेशन मेथड लगाइए। 4000 रुपये को 2 भागों में बांटना है, एक भाग को 3% का ब्याज और दूसरे भाग को 5% का ब्याज। इस पर 3% का ब्याज, इस पर 5% का ब्याज। चलो भाई, और हमें कुल ब्याज कितना मिलता है 144 रुपये। कुल ब्याज हमें कितना मिल रहा है 144 रुपये। हम यहाँ से ब्याज निकालें, इससे अगर हम ब्याज निकालें और इससे अगर ब्याज निकालें तो ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है 4000 मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 100 से कट गया तो यानी कि 40, भाई 100 से भाग कर दे, 40 120, कितना हो गया 120। 40 पंजे कितना हो गया 200। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 120, यहाँ पर कितना आया 200। फिर समझ लीजिए 4000 का 3% का 1 साल का ब्याज निकाला, 4000 का 5% से 1 साल का ब्याज निकाला, कुल हमें ब्याज मिला है 144 रुपये। एलिगेशन मेथड, इसको इससे वो करिए माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस, 200 में से 144 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 56। 120 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 24। आप काट दीजिए, 8 सते 56, 8 तिये 24, यानी कि जो 4000 रुपये हैं वो किस अनुपात में बटेंगे 7:2 में। 4000 रुपये किस अनुपात में बटने 7:3 में। अब हमें 4000 रुपये को 7:3 में डिवाइड करना है, तो सीधा सीधा अनुपातिक योग क्या हो जाएगा भैया, यानी कि सम ऑफ द रेशो 7 + 3, इतना काम लिखना नहीं है 10। तो पहला भाग क्या होगा 4000 रुपये थे गुना 7/10, यानी कि 10 से 1 0 कैंसिल, 4 2800 रुपये। दूसरा भाग, सेकंड भाग निकालें तो 4000 गुना कितना 3/10 बराबर क्या हो जाएगा 4 तिये 1200 रुपये। यानी कि 4000 रुपये को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक को 3% के रेट से लगा था, एक को 5% से, और हमें कुल मिला के ब्याज मिला था 144 रुपये। फिर समझ लीजिए 4000 रुपये हमने 2 भागों में इस प्रकार से बांटा कि एक को 3% के सिंपल इंटरेस्ट पर लगा दिया, दूसरे को 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया, और कुल मिलाकर हमें 144 सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिला। अब हमें बताना है दोनों में हमने कितना कितना पैसा लगाया था। तो भैया इस सवाल को आप एलिगेशन मेथड से कीजिए। आपका 4000 रुपये का 3% से 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 120 रुपये आया। फिर 4000 रुपये का 5% से 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 200 रुपये आया, परंतु कुल मिलाकर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला था 144 रुपये। हमने 200 में से 144 माइनस कर दिया, 56 आया, और बड़े में से हमें से छोटा माइनस किया जाता है, 144 में से 120 माइनस किया तो 24 आया। इसको हमने काट दिया छोटा करने के लिए, 8 सती 56, 8 ती 24, यानी कि 4000 रुपये हमें किस रेशो में लगाने पड़ेंगे 7:3 में। तो भैया 4000 रुपये को हमें बांटना था, तो सम निकाल लिया, 10 आ गया, 4/10 यानी 4000 गुना 7/10 और 4000 गुना 3/10। एक आया भाग हमारा 2800 रुपये और दूसरा भाग आया 1200 रुपये। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर इसी टाइप का क्वेश्चन है।
उसमें कहा गया है कुल मिलाकर हमें वहाँ पर 25,000 रुपये दिया गया है। कितना रुपया दिया गया है? 25,000 रुपये। आप 25,000 रुपये को दो भाग इस तरह से बांटना है। किस तरह से बांटना है? एक पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और दूसरे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। मान लीजिए इस पर 15% है, इस पर 18% है। हमें कुल मिलाकर जो ब्याज मिल रहा है वह मिल रहा है 4,050 रुपये। कुल मिलाकर ब्याज मिला 4,050 रुपये। तो हमें बताइए 18% के रेट पर हमने कितना पैसा लगाया था, यानी कि हमने 18% के रेट पर कितना धन जमा किया था। चलिए 15% के रेट पर इसका ब्याज निकालूं तो आप अलग से निकालना चाहे निकाल ले, वैसे तो सीधा सीधा निकल जाता है। 25,000 गुना 15, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं बटे 100। मैं इसकी गुना करूं 15 से, 1 0, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 3750। आप इसका भी निकालिए। इसका निकालने के लिए वही 25,000 गुना 18 गुना 1 बटे 100, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कितना है 45। हम माइनस करेंगे 4500 में से 4,050, तो क्या आएगा 450। इसको बड़े में से छोटे को माइनस कर दिए, 4,050 में से 3750 को माइनस करेंगे तो 300। हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ये बड़ा था तो ये माइनस कर दे 450, ये बड़ा है इसमें से इसे माइनस कर दिया तो 300 काट दीजिए। 15 दूनी 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 3 45, यानी कि हमने जो पैसा लगाया वो 3:2 के भाग रेशो में जमा किया, डिपॉजिट किया। हमें बताना है 18% वाले का, 18% वाले का कौन सा 18, यानी कि 18% वाले का 2। तो 18% वाले पे हमने कितना पैसा लगाया, यानी कि ये हो गया 2 और इसका योग कितना हो गया 5 बाई 3 + 2, योग कितना हो गया 5, गुना कितना रुपया था हमारे पास टोटल मिला के 25,000। तो 25,000 को हम काट दे 5 से, 5,000 गुना 2 यानी कि 10,000। कुल मिलाकर हमें पूछा गया था 18% के रेट पर हम कितना पैसा लगाएं। तो 18% के रेट पर हमने कितना रुपया लगाया 10,000। अगर हमें पूछा जाए 15% के रेट पर कितना पैसा लगाएं, तो 15% के रेट पर 25,000 में से 10,000 गया 15,000। फिर समझ लीजिए हमारे पास कुल 25,000 रुपये थे। हमने 25,000 रुपये को 2 भागों में जमा किया, एक को 15% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, एक को 18% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर, और हमें कुल मिलाकर 4,050 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिला। तो हमें बताना है 18% के रेट पर हमने कितना रुपया जमा किया था। तो भैया मैंने एलिगेशन मेथड से 25,000 रुपये का 15% का रेट निकाला, 1 साल का ब्याज 3,750, और दूसरे को निकाला 18% से तो आया 4,500। 4,050 को माइनस कर दिया, एक तरफ आ गया हमारे पास 450, एक तरफ आया 300। काटने पर 3:2 आ गया। 2 यानी कि 18% वाले पे 2 आया और 15% वाले पर 3 आया। तो इसका मतलब हमें 18,000 रुपये 18% वाले को देखना है। तो 2 बटे अनुपाती की वो कितना हुआ 5, और कुल मिलाकर गुना 25,000 तो हमारे पास आया 10,000 रुपये। यानी कि 18% के रेट पर हमने कितना रुपया लगाया 10,000 रुपये। और भैया हम अगर पूछा जाता 15% के रेट पर तो हम यहीं से निकाल सकते थे। 25,000 में से 10,000 गया तो 15,000 रुपये लगाया हमने 15% के रेट पर। आप साधारण ब्याज के ये क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह देखते रहिए और अपने रजिस्टर पर काम कीजिए, लिखिए इनको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।